पश्चिम बंगाल में सत्ता बनाने के लिए बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी कोई भी दांवपेच आजमाने से पीछे नहीं हट रही जो उन्हें बंगाल की सत्ता दिलाने में मदद कर सके। इसी के मद्देनजर अब बीजेपी योगी के यूपी मॉडल के जरिए ममता बनर्जी को घेरने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही बंगाल में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे और कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए किए गए कामों से लेकर लव जिहाद पर कानून, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और राम मंदिर निर्माण को आधार बनाकर अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले वो बिहार और हैदराबाद में भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ योगी मॉडल के जरिए बंगाल से ममता राज खत्म करने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। ऐसे में फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि बना चुके योगी आदित्यनाथ मिशन बंगाल के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। योगी ने भाग्यनगर में बीजेपी को चमकाया। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अकेले मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार किया था। वहीं यूपी में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव की बागडोर भी उन्होंने ही संभाली थी। इसके अलावा हाल ही में हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया और यहां उन्होंने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कही। नतीजों में इसका असर भी देखने को मिला। जीएचएमसी चुनाव नतीजों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को तीसरे नंबर पर धकेलकर नंबर 2 की पार्टी बनकर उभरी। बिहार के स्टार प्रचारक 19 रैलियां की थी। इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 3 चरणों में कुल 19 सभाएं की थी। बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने और धार्मिक फतवों के खिलाफ करारा प्रहार किया। योगी ने वहां खास तौर से हिंदू युवाओं को एनडीए के साथ लामबंद करने की कोशिश की जिसका असर नतीजों में दिखा था। योगी ने 17 जिलों में रैली की थी जिनके प्रभाव से 75 से अधिक विधानसभा क्षेत्र आए थे। इनमें से 50 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जीत मिली और योगी का स्ट्राइक रेट 67% का रहा। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मनोबल बढ़ाएंगे योगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव बेहतर हुआ है। 2019 लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 40% वोट मिले। इसी के साथ उसने 42 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि ममता की तृणमूल कांग्रेस को 43% वोटों के साथ 22 सीटें मिली थी। वहीं बीते दिनों टीएमसी में मची भगदड़ और कई बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से बंगाल में ममता के लिए भारी संकट आ गया है और इसके उलट बीजेपी का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। अमित शाह बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि योगी मॉडल के साथ बंगाल में बीजेपी को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में कितना फायदा मिलता है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।